बुध को अमरीकी सदर ट्रंप के करीबी साथी और इंतहाई क़दामत पसंद नज़रियात रखने वाले एक्टिविस्ट चार्ली कर्क को यूटा यूनिवर्सिटी में एक डिबेट के दौरान कत्ल कर दिया गया था। चार्ली कर्क एक ऐसे शख्स थे जो अमरीका में सियाह फाम अफराद, ख़वातीन की आज़ादी, ट्रांसजेंडर्स, इस्लाम, मुसलमान, गज़ा, इमिग्रेशन और गन वायलेंस के हवाले से इंतहा पसंदाना ख़यालात और नज़रियात रखते थे, इसका इजहार करते थे। गन वायलेंस को तो गाड़ी चलाते हुए एक्सीडेंट की तरह करार देते थे। कल हमने चार्ली कर्क के नज़रियात और ख़यालात आपके सामने रखे थे और ये तफसीलात भी आपके सामने रखी थी कि अमरीका में कैसे सियासी इख्तिलाफ सियासी वायलेंस में तेज़ी से तब्दील हो रहा है। मुतादिद हमले हो चुके हैं और हो रहे हैं और अमरीका की सियासत पर नज़र रखने वाले इस बात से ख़बरदार कर रहे हैं कि ट्रंप के सदर होते हुए अमरीकी सियासत मज़ीद खूनी हो सकती है, क्योंकि वो ऐसे रहनुमा नहीं हैं जो दर्जा हरारत को नीचे लेकर आएँ। चार्ली कर्क अपने मुतनाज़ नज़रियात और ख़यालात की वजह से अमरीका में दाएँ बाजू की बहुत बाअसर शख्सियत बन गए थे और सदर ट्रंप भी उनके मोतरफ थे। इसीलिए उनके कत्ल को अमरीकी हुकूमत इंतहाई हाई प्रोफाइल तरीके से ट्रीट कर रही है। सदर ट्रंप ने इतवार तक कौमी सोग का ऐलान किया था, अमरीकी परचम सरनिगू रखने का हुक्म दिया था और चार्ली कर्क के कातिल की तलाश के लिए खुद बहुत दिलचस्पी दिखा रहे थे। और अब चार्ली कर्क के कातिल को पकड़ लिया गया है और मुलजिम की गिरफ्तारी के हवाले से गैर मामूली तफसीलात सामने आई हैं और अमरीकी हुक्काम के मुताबिक मुलजिम के बाप ने उसे गिरफ्तार करवाने में किरदार अदा किया है। आज पहले खुद सदर ट्रंप ने फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू में ऐलान किया कि मुलजिम हमारी तहवील में है। इसके बाद FBI और यूटा के गवर्नर ने मीडिया को मुलजिम के हवाले से मज़ीद तफसीलात बताईं। अमरीकी हुक्काम की तरफ से दी गई तफसीलात के मुताबिक मुलजिम का नाम टाइलर रॉबिन्सन है, उसकी उम्र 22 साल है। उसे यूटा की वाशिंगटन काउंटी से अरेस्ट किया गया। मुलजिम की तस्वीर भी जारी कर दी गई हैं जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। अमरीकी हुक्काम ने बताया है कि तफ्तीशकारों को एक बोल्ट एक्शन राइफल मिली जो तौलिए में लिपटी हुई थी और राइफल के साथ मिले खोलों पर तहरीरें लिखी हुई थीं, जिनमें से एक ये थी कि हे फाशिस्ट कैच। FBI के डायरेक्टर कैश पटेल ने बताया कि मुश्तबा शख्स टाइलर रॉबिन्सन को जुमेरात की रात 10 बजे यूटा में ही गिरफ्तार कर लिया गया था। FBI ने पहले ही फॉरेंसिक शवाहिद का जायज़ा ले लिया है और 11,000 से ज़्यादा लीड्स को चेक किया जा रहा है, जबकि यूटा के गवर्नर ने प्रेस ब्रीफिंग के दौरान बताया कि 11 सितंबर की शाम को मुश्तबा शख्स टाइलर रॉबिन्सन के एक फैमिली मेंबर ने एक फैमिली फ्रेंड से रब्ता किया, जिसने वाशिंगटन काउंटी के शेरिफ्स ऑफिस से रब्ता किया और इतला दी कि टाइलर रॉबिन्सन ने उनके सामने एतराफ़ किया है या इशारा दिया है कि चार्ली कर्क पर हमला उसने ही किया है। जबकि CNN ने दावा किया है कि कानून नाफिज करने वाले एक अहलकार के मुताबिक जब टाइलर रॉबिन्सन के वालिद ने कल हुक्काम की जानिब से जारी की गई तस्वीर से अपने बेटे को पहचान लिया तो उन्होंने अपने बेटे से कहा कि वो खुद को हुक्काम के हवाले कर दे। फिर उन्होंने मदद के लिए एक यूथ पास्टर को भी फ़ोन किया, जिन्होंने US मार्शल से रब्ता किया और फिर उन्होंने मुश्तबा शख्स को हिरासत में ले लिया। यूटा के गवर्नर के मुताबिक तफ्तीशकारों ने टाइलर रॉबिन्सन के एक फैमिली मेंबर से भी बातचीत की है, जिन्होंने बताया है कि टाइलर रॉबिन्सन पिछले कुछ सालों में ज़्यादा सियासी हो गया था और उसने ख़ास तौर पर एक फैमिली डिनर के दौरान चार्ली कर्क का जिक्र किया था और वहाँ पर चार्ली कर्क को नापसंद करने के हवाले से बातचीत की गई। एक और फैमिली मेंबर से बातचीत में टाइलर रॉबिन्सन ने जिक्र किया कि चार्ली कर्क यूटा यूनिवर्सिटी आ रहा है। डिनर के दौरान ही रॉबिन्सन ने कहा कि चार्ली कर्क नफरत से भरा हुआ है और नफरत फैला रहा है। यूटा के गवर्नर के मुताबिक मुलजिम के फैमिली मेंबर ने तफ्तीशकारों को मजीद बताया कि टाइलर रॉबिन्सन फायरिंग से पहले चार्ली कर्क के बारे में मनफी बातें कर रहा था। इसके अलावा अमरीकी हुक्काम की प्रेस ब्रीफिंग के दौरान जब एक रिपोर्टर ने पूछा कि क्या हुक्काम समझते हैं कि टाइलर रॉबिन्सन ने अकेले ही ये काम किया है, तो यूटा के गवर्नर ने जवाब दिया कि जी हाँ, लेकिन तहकीकात अभी जारी हैं। हमारे पास इस वक्त कोई ऐसी इतला नहीं है जिससे मजीद गिरफ्तारियों का इम्कान जाहिर हो। गवर्नर ने मजीद बताया कि मुश्तबा हमलावर टाइलर रॉबिन्सन यूटा वैली यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म नहीं था। वो अपने ख़ानदान के साथ वाशिंगटन काउंटी में रह रहा था और काफ़ी अरसे से वहीं रहता आ रहा था। इसके अलावा CNN ने चार्ली के कातिल टाइलर रॉबिन्सन के बारे में मज़ीद तफसीलात शाया की हैं, जिसके मुताबिक टाइलर रॉबिन्सन यूटा के एक छोटे नवाही इलाके से ताल्लुक़ रखने वाला एक बासलाहियत तालिब इल्म था।
टायलर रॉबिन्सन यूटा के शहर वॉशिंगटन में पला बढ़ा और उसे यूटा स्टेट यूनिवर्सिटी में दाखिले के लिए स्कॉलरशिप भी मिली थी, जैसा कि अवामी रिकॉर्ड और सोशल मीडिया से जाहिर होता है। इसकी वालदा ने 2021 में फेसबुक पर एक वीडियो पोस्ट की थी जिसमें रॉबिन्सन स्कूल की जानिब से मिलने वाली रेजिडेंट प्रेसिडेंशियल स्कॉलरशिप के बारे में एक खत पढ़ रहा था। CNN के मुताबिक वोटर रजिस्ट्रेशन रिकॉर्ड के मुताबिक इसकी किसी सियासी जमात से वाबस्तगी नहीं थी और उसने हालिया 2 इंतखाबात में वोट भी नहीं डाला था। लेकिन एक फैमिली मेंबर ने तफ्तीशकारों को बताया कि रॉबिन्सन पिछले चंद सालों में ज्यादा सियासी हो गया था, जैसा कि आज यूटा के गवर्नर भी बता रहे थे। अमरीकी हुक्काम ने चार्ली कर्क के कातिल को गिरफ्तार करने का ऐलान कर दिया है। अमरीकी तहकीकाती इदारा FBI गुज़िश्ता रात से ही मुलजिम के हवाले से कई लीड्स मिलने का दावा कर रहा था। FBI ने गुज़िश्ता रोज़ ही मुश्तबा मुलजिम की कुछ तस्वीर जारी की थी और आवाम से शनाख्त में मदद करने का कहा था, जबकि आज मुलजिम की कुछ वीडियोस भी जारी की गई थी और मुलजिम की तलाश और गिरफ्तारी में मदद करने वाले के लिए $1 लाख इनाम देने का ऐलान भी किया गया था। जबकि अमरीकी मीडिया भी चार्ली कर्क के हवाले से एक वीडियो सामने ले आया है जिसमें देखा जा सकता है कि एक शख्स लंगड़ाते हुए चल रहा है। मीडिया का कहना है कि यह जगह यूटा यूनिवर्सिटी कैंपस के करीब एक रिहायशी इलाका है जहां मुश्तबा मुलजिम चार्ली कर्क पर फायरिंग से पहले वॉक करता हुआ वेन्यू के करीब दाखिल हो रहा है और वो लंगड़ा कर इसलिए चल रहा है क्योंकि उसने पैंट में कोई ऑब्जेक्ट छुपा रखा है। FBI ने मुलजिम की जो तस्वीरें रिलीज़ की थी उनमें देखा जा सकता है कि मुलजिम ने काले रंग की टी-शर्ट और जीन्स पहनी हुई है और शर्ट पर अमरीकी झंडा बना हुआ है। मुलजिम ने टोपी और चश्मा पहना हुआ है और बैग भी उठा रखा है और वो किसी इमारत की सीढ़ियाँ चढ़ रहा है और मुमकिना तौर पर यही वो वक्त था जब चार्ली कर्क यूटा यूनिवर्सिटी में डिबेट का हिस्सा थे, तलबा से बातचीत कर रहे थे और अपनी प्रूव मी रॉन्ग मुबाहिसे की टेबल पर बैठे हुए थे और आखिरी लम्हात में ट्रांसजेंडर्स और गन वायलेंस पर सवालों का जवाब दे रहे थे। मगर इसी डिस्कशन के दौरान मशकूक इमारत की छत से चार्ली कर्क की गर्दन पर गोली मारी जाती है और उनकी गर्दन से खून तेज़ी से बहता है और वो कुर्सी से गिर जाते हैं। चार्ली कर्क को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया मगर वो जिंदा नहीं बच सके। और फिर अमरीकी हुक्काम ने चार्ली कर्क पर फायरिंग के बाद मुलजिम के भागने की वीडियो भी जारी कर दी जिसमें देखा जा सकता है कि मुलजिम इमारत की छत से छलांग लगाता है। आप स्क्रीन पर यह मनाजिर देख रहे हैं कि मुलजिम इमारत की छत से छलांग लगाता है, तेज़ी से सड़क की तरफ भागने लगता है। वीडियो में काफ़ी ज़्यादा गाड़ियाँ भी नज़र आ रही हैं और आसपास 1-2 लोग भी नज़र आते हैं। और जब मुलजिम सड़क के करीब पहुँच जाता है तो वो अपनी रफ्तार आहिस्ता कर देता है। जबकि CNN ने चार्ली कर्क पर कातिलाना हमले के हवाले से एरियल इमेजेस और वीडियो शवाहिद से एक तफसीली एनालिसिस पेश किया है जिसमें बताया गया है कि मुलजिम ने करीबी छत से चार्ली कर्क को निशाना बनाने की पूरी कार्रवाई कैसे अंजाम दी। इसके अलावा यह दावा भी सामने आया है कि चार्ली कर्क का कातिल मुमकिन तौर पर शिकारी हो सकता है, इसलिए वो इतनी दूर से इतना दुरुस्त निशाना लगा सका। BBC के मुताबिक FBI के साबिक एजेंट डेनिस फ्रैंक्स का कहना है कि चार्ली कर्क पर फायरिंग करने वाला शख्स मुमकिन तौर पर शिकारी था। उन्होंने BBC को बताया कि इस किस्म का निशाना लेने के लिए बहुत ज़्यादा एतमाद की ज़रूरत होती है, ताहम एक तजर्बाकार शूटर के लिए इतने फासले से निशाना लेना कोई मुश्किल काम नहीं है। साबिक FBI एजेंट ने मज़ीद कहा कि जिस इलाके में चार्ली कर्क को कत्ल किया गया और मुसल्लह शख्स ने जिस एतमाद से उन्हें निशाना बनाया, इसके बाद वो ये नतीजा अखज़ कर सकते हैं कि हमला आवर शिकारी हो सकता है। हुकाम का कहना है कि चार्ली कर्क को गर्दन में गोली लगी थी जिससे उनकी मौत वाक़ हुई। गोली करीबी इमारत की छत से चलाई गई थी। एक वीडियो में देखा जा सकता है कि जिस मकाम पर चार्ली कर्क बैठे हुए थे उससे तकरीबन 130 मीटर फासले पर छत पर कोई मौजूद था। चार्ली कर्क के कत्ल की तहकीकात और उनकी आखिरी रसूमात को अमरीकी हुकूमत इंतहाई हाई प्रोफाइल तरीके से अंजाम दे रही है। खुद सदर ट्रंप गैर मामूली दिलचस्पी और हमदर्दी का इजहार कर रहे हैं। सदर ट्रंप ने चार्ली कर्क के लिए अमेरिका का सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम देने का ऐलान कर दिया है। गुज़िश्ता रोज़ पेंटागन में 9/11 की याद में होने वाली तकरीब के दौरान ट्रंप ने अपनी बात शुरू करते हुए कहा कि चार्ली अपनी जनरेशन का एक जाइंट था, वो आज़ादी का अलमबरदार था और लाखों करोड़ों लोगों के लिए इंस्पिरेशन था। चार्ली कर्क को मेडल देने के अपने इरादे का ऐलान करते हुए सदर ट्रंप ने कहा कि इसकी तारीख अभी तय नहीं हुई, लेकिन मैं आपको सिर्फ एक बात की ज़मानत दे सकता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा इज्तिमा होगा, बहुत ही बड़ा। इसी तरह खुद अमरीकी नायब सदर JD वेंस और उनकी अहलिया ने अमरीकी नायब सदर के लिए मखसूस एयरफोर्स 2 तैयारे में चार्ली कर्क की मैयत को यूटा से एरिजोना पहुंचाया और खुद JD वेंस सिक्योरिटी एहलकारों के साथ कॉफिन को सहारा देते हुए मैयत के साथ साथ चलते नजर आए।